घर में भयानक तमाशा हो रहा था, जब वो ख़त्म हुआ तो फिर हम अपने आप में फिर आने लगे और एक दूसरे से ज़रा बेहतर बोलने लगे और एक दूसरे की केयर करने लगे. एक वो अंडरस्टैंडिंग आपस में जो डेवलप हुई, क्या उसमें किसी हद तक इस चीज़ का भी हाथ था कि जहाँ आपकी भाभी थी कभी आपने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी? जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उससे कुछ हद तक हो सकता है कि मेरी एम्पैथी ज़्यादा हो उनके साथ, मगर मैंने उस तरह सफ़र नहीं किया था जैसे मेरे भाभी ने किया था, क्योंकि मैं इमोशनली डिटैच हो चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ. लेकिन आपके हस्बैंड भी अल्कोहलिक थे, आपके भाई के साथ भी ऐसा हुआ, और अब आपके एक और अंकल हैं, जी हाँ, वो भी इस वक्त एडमिटेड हैं सेंटर में. आपके भी बेटे हैं, दे आर यंग ग्रोइंग अप बॉयज. क्या उनके बारे में फिक्र होती है, उनसे बातचीत होती है इस सिलसिले में? मुझे फिक्र होती है, क्योंकि जेनेटिक जहाँ टेंडेंसी हो वहाँ जो नॉर्मल रिस्क होता है उससे ज़्यादा हो जाता है. बच्चों ने भी उसी माइंडसेट से उसे लिया कि जी क्या है, इट्स जस्ट अ बियर, इट्स जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं हार्ड स्टफ तो नहीं करता. अच्छा, हार्ड स्टफ करता हूँ तो सिर्फ ये है कभी कभार. ये देखते हुए भी दे कांट रिकनसाइल कि हमारे साथ भी हो सकता है. इस बारे में मैंने अपने बड़े बेटे से बात की and he said कि अच्छा, you know, I'll try and drink less, so I won't try, I'll try and give it up, when I'm older then I'll drink. So I said, even this thought of not wanting to give it up, this indicates that you are starting an addiction. The attraction is so great that you're willing to take that risk. वो एक क्या एलिमेंट है जो आप समझती हैं कि आपने सीखा है जो ऐसे शख्स की मदद के लिए सबसे अहम है? नॉलेज. इस तरीके से अपने रवैयों को ठीक कर सकते हैं जो उसकी मदद हो जाए इस बीमारी से निकलने के लिए. कोई किस्म के पुलिस थानों से कुछ नहीं होता कि जी प्रोहिबिशन कर दो, ये बंद कर दो, ये बैन कर दो, ये डरा दो. नहीं, एक्चुअल नॉलेज. नॉलेज का सबसे बड़ा हिस्सा एक्नॉलेजमेंट है. इस चीज को मानना कि हम एक दोगली जिंदगी जीते हैं, हमारा माशरा एक दोगली जिंदगी जीता है. एक तरफ हम हकाइक से नजरें चुराते हैं, उसको कबूल नहीं करते, और दूसरी तरफ उसके लिए बहाने बनाते हैं. ये मानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे माशरे में शराब मिलती है, बनती है, बिकती है, इस्तेमाल होती है, लेकिन हमें इसे कबूल नहीं करना. कबूल करना है तो बीमारी को, और उस बीमार को जिसे इलाज की जरूरत है. ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और पीयर प्रेशर के नाम पर बहाने बनाना या एंटरटेनमेंट के नाम पर पी लेना कोई सही बात नहीं है. यहाँ पर हम गलती पर हैं. हमारा यूथ जब ये कहता है कि जी इट्स कूल टू ड्रिंक, तो मैं कहना चाहूंगी इट इज वेरी अनकूल टू ड्रिंक. क्योंकि अगर आपको तफरीह के लिए सहारा चाहिए तो फिर आपकी जिंदगी क्या है? और वालिदैन, प्लीज मोहतात रहिए. देखिए और समझिए कि आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस सोहबत में उठता बैठता है. आप अपने बच्चों को पैसा दीजिए, मगर इतना दीजिए कि वो लिमिट में हो. आप उनको प्राइवेसी दीजिए, मगर इतनी कि आपको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं. वरना ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसमें कोई गिर जाए तो उसके लिए निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है. डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है. अल्कोहलिज्म को माने कि वो एक बीमारी है, और खुदारा इस चीज के ऊपर रोक लगाइए. लोगों से ये मत कहिए कि आप कम कर दीजिए, क्योंकि पीने वाला कम नहीं कर सकता, उसके ऊपर अपने आप पर उसे काबू नहीं होता. स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहें तो उस छोटी उम्र में जब नशे की आदत शुरू होती है, वहीं से उस चीज को रोक लग जाएगी. वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है, आप अपने आप को किस रिस्क और किस खतरे में डाल रहे हैं. पीने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये रिस्क आप अपने लिए नहीं लेते, अपने पूरे खानदान के लिए लेते हैं. आपके पीने से और उस 10% रिस्क से जो आपके साथ हो सकता है वो आपके पूरे खानदान के साथ होता है. वो भी जहनी मरीज बन जाते हैं, तलाश हो जाते हैं. आपके बच्चे बच्चे नहीं रहते और ना ही वो बड़े हो पाते हैं. आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें आप पूरा नहीं करते, और छोटी उम्र में जब ये चीज शुरू होती है शायद आपको वाकई जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता. लेकिन ये एक बीमारी है, और एक जेनेटिक बीमारी भी है जिसके लिए बाकायदा स्ट्रक्चर्ड इलाज की जरूरत है. अब हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं, विलिंग वेज जैसे इदारे हैं, जहां पर आप इलाज करवा सकते हैं. वहां जाइए. कहीं पर आपको अगर शक भी पड़े तो चेक करवा लीजिए.
اگر آپ غلط ثابت ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر صحیح ثابت ہوں تو کم سے کم علاج ہو سکتا ہے۔ خاندان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں خاندان کی یونٹی بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے پر شک نہ کریں، مریض کو اپنے آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرنے دیں، ورنہ علاج بیکار ہو جائے گا۔ ریلیپس ایک ایسی چیز ہے جو نشے کا عادی بار بار جس سے خطرے سے دوچار ہوتا ہے، وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ فالو اپ ہوتا رہے، اور سالہ سال فالو اپ ہوتا رہے۔ جہاں پر آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور چیزوں میں، وہاں اپنے مریض کے لیے تھوڑا ایفرٹ کر لیجئے کہ وہ جائے، اپنے کاؤنسلر سے ملتا رہے، اپنے جیسے لوگوں سے ملتا رہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، وہ لیسنز دہراتا رہے تاکہ وہ دوبارہ اس عادت میں نہ پڑ سکے۔ یہ سراسر ایک لوزنگ گیم ہے، اس میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، سب کچھ کھو ہی جاتا ہے۔ ہم اگر مذہب کی بات نہ بھی کریں، دین کو اس میں نہ بھی لے کر آئیں، تو ایک بات سوچنے والی اور غور کرنے والی ہے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کسی کام سے روکتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو ممنوع کہتا ہے، ممنوع قرار دیتا ہے، تو اس کی کوئی بہت بہتر وجہ ہوگی۔ جئیں اس خیال کے ساتھ، زندگی کے رنگ خوشبو خوشیوں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جئیں۔